Assalamu alaikum, dear students of class 10th. Hope you all are fine by the grace of Almighty Allah. As we are discussing the nomenclature of saturated hydrocarbons, आज उसी के साथ फिर कंटिन्यू करते हैं ताकि ये अच्छे से आपको समझ आए how we can name the isomers of saturated hydrocarbons or different structural or position isomers of hydrocarbons. तो हेक्सेन तक हमने स्टडी किया, हेक्सेन हम स्टडी कर रहे थे, वही से हम आगे की स्टडी करते हैं हेक्सेन और हेप्टेन। इससे समझने के बाद आपको नोमेनक्लेचर अच्छे से समझ आएगा, भी मुझे यकीन है। हेक्सेन, हेक्स मीन्स 6, दैट इज C6, एन मीन्स सिंगल बॉन्ड्स, दैट इज C6H14। अगर इसके आइसोमर्स हम डालते हैं तो पहले नॉर्मल हेक्सेन, शाबाश, ये हमने ऑलरेडी स्टडी किया है। दिस इज हेक्सेन, ये हो गया एक आइसोमर इसका, और इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ लाइक दिस 5। अगर आपको क्वेश्चन आएगा ड्रा ऑल द 5 आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन एंड नेम देम, तो ये पहला आइसोमर है। दूसरा है 5 कार्बन एटम्स एक लाइन में, ठीक, स्ट्रेट लाइन में, और एक कार्बन एटम किसी एक जगह पर ब्रांच निकलते हैं, बाकी जगह हाइड्रोजन, जहाँ पे खाली जगह है वहाँ पे आप हाइड्रोजन डालेंगे वो खुद। तो इसका जब हम नाम देंगे, मैंने ऑलरेडी कहा है, सिलेक्ट करनी है लॉन्गेस्ट चेन। फिर लॉन्गेस्ट चेन में देखना है सिलेक्ट ब्रांच कहाँ पे निकला है, और जिस कार्बन एटम पे ब्रांच निकला है उसको लोवेस्ट नंबर आना चाहिए, लोवेस्ट नंबर। तो अगर हम नंबरिंग यहाँ से देते हैं 1 2 3 4, तो यहाँ से देते हैं 1 2, तो यहाँ से नंबर 2 आता है, तो वही नंबरिंग ठीक है, 1 2 3 4 5। तो इस कार्बन एटम को जब हम ब्रांच नाम देते हैं तो ये नाम क्या बनता है, शाबाश। पहले क्या नाम देना है, ब्रांच का नाम देना है। कौन सा ब्रांच निकला है, CH3 अल्काइल ग्रुप से याद रखने हैं, ये CH3 है, CH3 इज मिथाइल। ये एक हाइड्रोजन एटम कुन हाइड्रोकार्बन एटम मज रिमूव आमुत करना, तत रोजान अल्काइल ग्रुप। अगर मीथेन मिथाइल, इथेन इथाइल, प्रोपेन प्रोपाइल। ये मिथाइल ग्रुप है किस कार्बन एटम पे, 2 कार्बन एटम पे। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 2 मिथाइल। ये 2 मिथाइल, जो मिथाइल आ वो क्या रोज पास कौन, 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स की चेन, उससे क्या कहते हैं, 5 को कहते हैं पेंट एन। तो इसका नाम है 2 मिथाइल पेंटेन, 2 मिथाइल पेंटेन। ये हो गया इसका दूसरा आइसोमर। इसका आइसोमर इस शबाह अब कैसे करेंगे, फिर यही 5 कार्बन एटम्स एक लाइन में, कोड H2 पे ब्रांच मिथाइल, वो करूँ 3 पे, ठीक है। बाकी हाइड्रोजन एटम अब इसको आप खुद नाम देंगे। जैसे ये हैं 2 मिथाइल, वो क्या बनी 1 2 3 4 5, यहाँ से भी 1 2 3 4 5। तो अब 2 मिथाइल पेंटेन, वुनकस 3 मिथाइल पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन, ये आप खुद देखेंगे। हो गए 3 आइसोमर, शाबाश। आगे चलते हैं, 1 2 3, शाबाश। चौथा वाला देखते हैं क्या होगा। वजन वन का वर्स आनोन यम जाए, ये बन बे 2 मिथाइल पेंटेन से ऑलरेडी आमुत, वो हो गई पेंटेन की। अब लेते हैं 4 कार्बन एटम एक चेन में, पत कस ज, ठीक। यम 2 कार्बन एटम करोन ब्रांच एक जाए, ब्या करोन अथी कार्बन बन कन, पत रहो हाइड्रोजन, शाबाश। अब बताइए CH3 को मिथाइल, इत कस मिथाइल ग्रुप द्राय, कस मिथाइल ग्रुप द्राय, 2 मिथाइल ग्रुप। कत कार्बन चेन, गो कर कार्बन चेन सिलेक्ट, 1 2 3 4, गो हाइस्ट लॉन्गेस्ट चेन ये, तो ये गजर थे नंबरिंग दिन तपरी ये कार्बन लवेस्ट नंबर ये कार्बन ब्रांच द्रामुत 1 2 3 4, शाबाश। अब यहाँ पे 2 पे ब्रांच निकले हैं, कितने ब्रांच निकले हैं, 2। तो हम लिखेंगे ऐसे 2, 2, क्योंकि 2 पे भी ब्रांच है, इसी 2 पे और एक ब्रांच है। क्या क्या ब्रांच है, मिथाइल, यहाँ से भी मिथाइल निकला है, यहाँ से भी मिथाइल निकला है, और इस 2 को कहते हैं डाई मिथाइल। अब कितने कार्बन चेन, जो पेरेंट चेन है या ब्रांच द्रामुत तथ मज कस कार्बन एटम 4, तथ वन ब्यूटेन। और अगर तुम थोड़ा बहुत समझन खतर इतन लिखियो, इतन द्रामुत 2 पे क्या ब्रांच द्रामुत मिथाइल। आप देखिए 2 मिथाइल कामा, और एक ब्रांच 2 पे निकला है, 2 मिथाइल पेरेंट चेन या ब्रांच द्रामुत सह क्या ब्यूटेन। तो इट इज 2 मिथाइल ब्यूटेन रिटन एज 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। ये इजी है,
शाबाश। अब ऐसे लेते हैं, कोशिश करनी है मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स बनाने की। वो जन निमोन अस यम जाय यम दुश्वई, ठीक है। तो ये बन गई 1 2, ये बन गई 2 2 डाइमिथाइल। अब एक काम करते हैं, एक कार्बन एटम यहाँ से ब्रांच निकालते हैं, एक मिथाइल, और एक मिथाइल ग्रुप यहाँ से ब्रांच निकालते हैं इस कार्बन एटम के साथ। तो बन गया नया कार्बन एटम। अब ब्रांच नंबरिंग देनी है, नंबरिंग यहाँ से 1 2 3 4, तो 2 और 3 को ब्रांच निकलता है। यहाँ से 1 2 3 4, यहाँ से भी 2 और 3 को ही ब्रांच निकलते हैं। तो एक सी बात है, 1 2 3 4। शाबाश। अब किस कार्बन एटम पे ब्रांच निकला है? 2 पे। क्या ब्रांच निकला है? 2 मिथाइल। आप देखिए 2 मिथाइल डैश। और किस पे ब्रांच निकला है? 3 मिथाइल। उस पे भी मिथाइल ही ग्रुप निकला है, 3 मिथाइल। किस कार्बन चेन को ब्रांच निकले हैं? उसमें कितने कार्बन एटम है? 4। तो इस 2 मिथाइल 3 मिथाइल ब्यूटेन। क्योंकि यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2, 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। 2, 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। ये हो गया इसका 5वां आइसोमर। 6ठा आइसोमर इसका हो सकता है, ज़रा चेक ट्राई करें। 1 2 3 4। अगर वो काम ऐसा करो एक ही साइड दुश्वाई, ठीक। पत वन से यह गो 1 2 3 4। आप देखना, क्योंकि रॉन्ग ऑर्डर करने से ही हम राइट ऑर्डर पे आ जाते हैं। ट्रायल एंड एरर मेथड है ना, गलती से हम सीख जाते हैं। अगर हम ऐसे करेंगे तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि पहले नंबरिंग देने से पहले आपको क्या करना है? सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन देखिए यहाँ पर कौन है ज़रा। अगर आप कहते हैं 1 2 3 4, मैं कहता हूँ यहाँ से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन है। तो इस पर क्या बनी? 1 2 3 बन 3 मिथाइल पेंटेन। वो ऑलरेडी आया होगा, 3 मिथाइल पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन से ऑलरेडी आया, इसलिए ये इसका आइसोमर नहीं है, ये इसका आइसोमर नहीं है। तो आगे चलते हैं, इसको चेंज करते हैं। ये आइसोमर नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आमद, ठीक। अब 3 कार्बन एटम्स को ब्रांच में रखते हैं। पत का जरूरत, शाबाश। वहाँ पर 3 रहते हैं। शाबाश। इसको भी ट्राई करते हैं, ट्राई करके देखते हैं। अगर कम वन की यह बने ब्रांच इसका नाम 1 2 3, 2 मिथाइल 2 इथाइल, तो वो भी गलत है क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन अब ये है 1 2 3 4, ये लॉन्गेस्ट चेन बन गई। तो ये बन गया 2 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। 2 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन ऑलरेडी आया है। तो जो आइसोमर्स हेक्सेन के हैं, दे आर द पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन। दीज आर द पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन जो हमने यहाँ पर बनाई हैं। तो इस पे थोड़ा सा वर्कआउट करके आप हाइड्रोकार्बन्स के नॉमेनक्लेचर को समझने की कोशिश कीजिए। ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। एंड बाय टुमारो इंशाल्लाह, क्योंकि इसके लिए आपको पिछले वाला लेक्चर भी देखना पड़ेगा। नॉमेनक्लेचर में सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है, अगर ब्रांचेड चेन है तो ब्रांचेड चेन में एक बात याद रखनी है कि सिलेक्ट करनी है लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। पहले सिलेक्ट करनी है सोच चेन जिस लॉन्ग आस जीट आस कंटिन्यूअस चेन, चाहे बेंड तो हज तक मगर कंटिन्यू गई, ठीक। बेस दोम स्टेप क्या कर उस पे नंबरिंग देनी है 1 2 3 4। और नंबरिंग कहाँ से देनी है? ये तथ कार्बनस ये लकट नंबर, यथ कार्बनस क्या ब्रांच द्रामुत, ये नंबरिंग दिस तम पे गो नाव दिन कत ब्रांचस, यानी कुछ शाख से द्रामुत और कत कार्बनस से द्रामुत। जैसे यहाँ पर ये द्रामुत कार्बन नंबर 2 क्या शाख द्रामुत मिथाइल, अत 2 मिथाइल। और ब्रांच यथ लंज द्रामुत मेन शाख तथ मज कार्बन 5 पेंटेन। इस पर आप थोड़ा सा गौर कीजिए, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर कहीं दिक्कत रहती है तो मुझे SMS कीजिए। इंशाल्लाह बाय टुमारो वी विल go to the nomenclature of unsaturated hydrocarbons and the carbon compounds containing functional groups। अब जो फंक्शनल ग्रुप्स अभी हम डिस्कस नहीं किए हैं, अब उन कार्बन एटम्स का भी नॉमेनक्लेचर पढ़ने की कोशिश करेंगे जिन कार्बन कंपाउंड्स में फंक्शनल ग्रुप्स होंगे, जैसे हेलोजनस, अल्कोहल्स, अल्डिहाइड्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इंशाल्लाह बाय टुमारो वी विल स्टडी दैट। Till then, you will try to understand the nomenclature of
हाइड्रोकार्बन्स। और इसी के साथ साथ आज एक क्वेश्चनरी भी डाल रहा हूँ इसी के रिलेटेड, उससे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड। खुदा हाफिज़, हैव अ नाइस टाइम।